6 माह पहले मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, तो इन्होंने तो जैसे रंग ही बदल लिया, नजरें फेर ली। इन्होंने तो जैसे नजरें ही फेर ली, रंग बदल लिया। अब इन्होंने ऐसा लाताल्लुकी का इजहार किया कि जैसे ये मुझे जानते ही नहीं है। जो ये शफकत भरा सर पे हाथ रखा करते थे, उस वक्त इन्होंने वो हाथ भी उठा लिया कि पता नहीं ये कौन है। इन्होंने तो ऐसे लाताल्लुकी का इजहार कर लिया कि पहचानना ही छोड़ दिया इन्होंने। 4 महीने पहले फिर अचानक इन्होंने मरियम बीवी, जो इनकी दूसरी बीवी हैं, उनसे शादी कर ली। अच्छा, अभी मरियम बीवी की पहले से शादी थी किसी से? जी, वो बेवा खातून थी। वो बेवा खातून से इन्होंने शादी कर ली। अच्छा। अभी मेरी वालदा का कफन तक मैला नहीं हुआ था, 2.5 माह ही गुजरे थे उनकी मौत को, कि इन्होंने इस बात का भी भरम ना रखा कि अभी तो उसका कफन भी मैला नहीं हुआ। इन्होंने फौरन से दूसरी शादी कर ली। इससे आप इनकी नीयत का अंदाजा कर लीजिए। होगा ना कि ये हाथ से ना निकल जाए बेवा। हाँ, मगर जल्दी काबू कर लो। हाँ, जल्दी। तो उन्होंने आप वक्त कम है और मुकाबला सख्त। उन्होंने आप इनकी नीयत का अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि इन्होंने फौरन शादी कर ली, और दूसरा कि जितनी प्रॉपर्टी मेरी थी उस पर अब इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया, कि इन्होंने जो दुकानें थी वो हथिया ली, और जो मेरा एक घर था, यानी जो मेरी माँ का था वो घर मेरा था, मेरा उस पर पूरा हक था। नसरीन बेगम का? जी बिल्कुल। इन्होंने वो घर खामोशी से बेचा, और बेचकर यानी बेच भी है। हाँ, इन्होंने बेच दिया, और मुझे बताने तक की भी बिल्कुल जहमत नहीं करी। जुल्म की इंतहा तो यहाँ हुई, इन्होंने उन्हीं पैसों से दूसरा मकान खरीदा और अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिया। ये भी नहीं हुआ इनसे कि हाँ भाई कि बच्चे से भी पूछ लूँ कि यार तुम्हारे नाम कर दूँ क्या, लेकिन इनसे ये तौफीक भी नहीं हुई। इन्होंने खामोशी से सारी चीज़ें की। वो तो मुझे मोहल्ले में से पता चला कि ये मेरी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, और उससे ये दूसरी प्रॉपर्टी परचेज़ भी कर चुके हैं। अच्छा। इसी दौरान कुछ दिनों बाद फिर नफ्सा नफ्सी का आलम ऐसा हुआ कि इन्होंने आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अपनी बेगम की बातों में आकर। अच्छा, इनकी जो बेगम नहीं है उसको आप पसंद नहीं थे? नहीं, उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि लाए तो ये मेरे ऊपर रख कर थे कि हाँ भाई आपका बहुत ख्याल रखेंगी, आपकी खिदमत करेंगी, आपके जो कपड़े होंगे उनको आयरन करके देंगी, आपके जो खाने पीने की चीज़ें वो आपको टाइम पर दिया करेंगी। लेकिन जैसा अब ऐसा बिल्कुल भी ना हो, सारे मामला इसके बरक्स निकले ना। उन्होंने आपको कबाब में हड्डी समझा? बिल्कुल जज साहब, ऐसा ही था, क्योंकि वो दोनों निकाल के फेंक दिया। बिल्कुल जज साहब, उन्होंने उनको ऐसा भड़काया मेरे खिलाफ कि जो मेरे खावर साहब हैं, दूसरे वालदा के, जो मेरी वालदा के दूसरे शौहर हैं, उन्होंने भी पूरा मुझे नेगेटिव ही रखा और उनकी बातों में आ गए। जहां वो मेरा ख्याल किया करते थे, अब तो उन्होंने ना मुझे पॉकेट मनी देना भी छोड़ दिया। अब नौबत यहाँ तक आम पहुंची है कि जब भी मुझे अगर कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो मैं भिखारियों की तरह उनसे अपने ज़मीर को मारते हुए मांग रहा होता हूँ। कभी 100 रुपये दे देते हैं, कभी 200, और बहुत हुआ तो 1000 रुपये दे दिए, इससे ज़्यादा वो देते ही नहीं है। अब आप बताएं, इतनी महंगाई में 100-200 रुपये और 1000 रुपये में कैसे गुजारा होगा? और आपका लाखों रुपया रेंट वो सारा खुद खा रहे हैं। लाख रुपए रेंट वो खुद खा रहे हैं और अपनी दूसरी बीवी पर खर्च कर रहे हैं। वो लोग शॉपिंग पे रोज जा रहे होते हैं, होटलिंग रोज कर रहे हैं। अच्छा जी जज साहब, ये सारी चीजें हो रही होती हैं, और शॉपिंग हो रही होती हैं, होटलिंग हो रही होती हैं, और दीगर सारी चीजें उनकी चल रही होती हैं।